हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अपनी अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फॉर यू। माय नेम इज़ विनय त्यागी। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। So this is lecture number 4, matter, chapter first, matter in our surrounding, class 9 science। तो कुछ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो प्रीवियस लेक्चर था, लेक्चर नंबर 3, उसमें कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने एज होमवर्क दिए थे। तो उन क्वेश्चंस के आज आंसर को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा था, इसमें बताना था कि ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस जो इस पिक्चर में आपको विजिबल हो रही है, इस प्रोसेस का नेम क्या होगा। तो जैसा हम देख पा रहे हैं, अगर हम एक ड्रॉप ऑफ इंक को वाटर में ऐड करेंगे तो ये कुछ स्प्रेड होगा इन बीकर में। तो फर्स्ट वाले जो बीकर है, यहाँ से जब हम सेकंड और थर्ड बीकर की तरफ जा रहे हैं तो थर्ड बीकर में कम्प्लीटली डिस्पर्स हो चुका है। तो इस प्रोसेस का नेम रहेगा डिफ्यूज़न। ठीक है, तो ये हम प्रोसेस पहले भी डिस्कस कर चुके थे, व्हाट इज़ डिफ्यूज़न। तो हम प्रीवियस लेक्चर, जिनको डिफ्यूज़न नहीं पता है तो प्रीवियस लेक्चर को एक बार विजिट करें तो हम अच्छे से उसको समझ पाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें लिखा हुआ था कि आउट ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस विच वन हैज़ मैक्सिमम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। मैक्सिमम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल का मीनिंग होता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो जिन फिजिकल स्टेट में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी तो उनका मूवमेंट भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा ही होगा। तो इसका जो आंसर है वो होगा गैस, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है। मैक्सिमम इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, अट्रैक्शन सीधा सा है, जो क्लोजली पैक्ड होंगे तो वो उस केस में सॉलिड के केस में रहता है। सॉलिड के सारे पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं और इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स काफ़ी स्ट्रांग होगा तो वो क्लोजली आ जाते हैं इस वजह से। नेक्स्ट दे रखा है सी, मिनिमम स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। तो इसका जो सॉलिड है उसका रिवर्स हम कह सकते हैं, तो वो गैस स्टेट में होता है। गैस स्टेट में मॉलिक्यूल्स काफ़ी दूर दूर पर रहेंगे, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट था हमारा कि फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी। तो मैंने इसकी फुल फॉर्म बता दी थी एलपीजी की, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एंड सीएनजी की कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, व्हाई डज गैस एक्सर्ट प्रेशर। अगर हम किसी चैम्बर में या किसी भी पर्टिकुलर कंटेनर में गैस को एक्सर्ट करते हैं तो गैसेज जो होती हैं वो प्रेशर को एक्सर्ट क्यों करती हैं। तो उसका मेन रीज़न होगा ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ गैसियस पार्टिकल। तो इन रैंडम मोशन की वजह से क्या होता है, गैस पार्टिकल इधर उधर मूव करते रहते हैं, कंटिन्यूसली रैंडम मोशन में रहते हैं। तो जिस वजह से क्या होता है, ये पार्टिकल्स जो हैं कोलाइड विद द वॉल ऑफ कंटेनर। तो जो कंटेनर है, सपोज करो ये, तो ये जो पार्टिकल्स है इस पर जाकर के स्ट्राइक करते हैं। जब ये पार्टिकल्स वॉल पर जाकर के स्ट्राइक होते हैं तो वहाँ जाकर के प्रेशर को जनरेट करते हैं। तो इसीलिए गैसियस जो पार्टिकल्स हैं या गैस जो है वो प्रेशर को एक्सर्ट करती है। नेक्स्ट हमारा, व्हाई डज गैस फिल अ वेसल कम्प्लीटली। कोई भी पर्टिकुलर गैस को अगर लिया जाएगा, जिस कंटेनर में उसको फिल कर देंगे तो वो उस वेसल को कम्प्लीटली फिल करेगा। इसका मेनली रीज़न रहेगा वो नेग्लिजिबल इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ गैस। तो ये इसका मेन रीज़न रहता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, वाई आर गैसेस आर ईजिली कंप्रेसिबल। तो मेन रीज़न ये रहेगा इसका, गैस जो पार्टिकल्स हैं गैस के, तो उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है सो मच स्पेस, तो जिसकी वजह से गैस के पार्टिकल्स को हम कंप्रेस कर सकते हैं ऑन अप्लाइंग प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन था फिफ्थ वाला, व्हाट इज़ ब्राउनियन मोशन। तो ब्राउनियन मोशन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। जो गैसेस पार्टिकल्स होते हैं या किसी लिक्विड में एक पार्टिकल को ऑब्जर्व करें तो उनका अगर मोशन को देखेंगे तो रैंडम मोशन रहता है। कभी वो इधर जा रहा है, फिर इधर आ रहा है, फिर ऊपर, फिर नीचे, इस तरीके से ये जो रैंडम मोशन रहेगा इस तरीके का, उसको हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट था कि इसमें इसका जो डायग्राम बनाना है वो नीचे आपको डायग्राम दे रखा है, उसको आप ड्रॉ कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन था, अगर एक बीम ऑफ सनलाइट किसी विंडो से या वेंटिलेटर जो होते हैं वहाँ से अगर आपको दिखती है तो उनमें डस्ट पार्टिकल को और ऑब्जर्व करें। ये जो डस्ट पार्टिकल आपको दिख रहे होंगे पिक्चर में, इनको ऑब्जर्व करें तो ये पार्टिकल्स मूव करते हुए दिखाई देते हैं। तो इसका मेन रीज़न रहता है ब्राउनियन मोशन, और उन पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी होती है और ये पार्टिकल्स एक दूसरे से कोलाइड करते रहते हैं। जैसे ये पार्टिकल एक है और ये दूसरा पार्टिकल, तो ये इससे कोलाइड करेगा, फिर इसकी डायरेक्शन अलग हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन अलग हो जाएगी। तो ये कोलिजन की वजह से डायरेक्शन कोई पर्टिकुलर नहीं है, रैंडमली कोलिजन होता रहता है और रैंडम मोशन है, इसी को ब्राउनियन मोशन कहा जाता है। तो ये एक दूसरे को हिट करते रहते हैं और कोलिजन जो होता रहता है, इस वजह से ये पार्टिकल्स धीरे धीरे इस तरीके से
मूव करते रहते हैं रैंडम मोशन में। तो ये सब अब तक के क्वेश्चन जो प्रीवियस लेक्चर में दे रखे थे उन सब का आंसर है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज का टॉपिक देख लेते हैं। टॉपिक ऑफ द डे है टेम्परेचर एंड इट्स डिफरेंट यूनिट। टेम्परेचर क्या है और उसमें क्या क्या यूनिट्स हैं, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं क्या क्या स्केल हैं। यूनिट कहने के बजाय हम इसको अगर स्केल वर्ड बोलें, डिफरेंट स्केल, जिन जिन स्केल पर इसका मेजरमेंट होता है, तो उनको हम आज पढ़ने वाले हैं। जैसे हम बॉडी का टेम्परेचर देखते हैं तो फ़ारेनहाइट में हम देखेंगे, जनरली हम टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस से इंडिकेट करते हैं, बट फ़ारेनहाइट भी एक टेम्परेचर स्केल है। तो ये सारे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ टेम्परेचर। ये टेम्परेचर है क्या? एक्चुअली जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर मेज़र करता है कि भी ऑब्जेक्ट जो दे रखा है या सब्सटेंस है उसमें पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को। ठीक, काइनेटिक एनर्जी अगर हायर रहेगी तो ऐसा कह सकते हैं टेम्परेचर भी हाई होगा। काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो टेम्परेचर भी कम होगा। तो काइनेटिक एनर्जी का जो मेजरमेंट है या डायरेक्टली लिंक है वो टेम्परेचर से है। ठीक, इसको कैसे फील करेंगे? सपोज करो एक हम 10 डिग्री सेल्सियस का वाटर लें या फिर सिंपल आइस हम को देखें, उसको टच करने की कोशिश करें, और एक हम थोड़ा सा वाटर लें एक बीकर में या किसी कंटेनर में, उसको हीट कर दें, और हीट करने के बाद इसको टच करें। तो आइस क्यूब को टच करेंगे तो आपको कुछ फील होगा, थोड़ा थोड़ा कोल्डनेस फील होगी अगर आइस क्यूब को हम टच करते हैं। और इस कंटेनर को अगर टच करेंगे तो आप टच किएंगे तुरंत आपको हाथ पीछे की तरफ अपने आप ही हटाने का मन करेगा, क्योंकि वहाँ पर उसे हॉट महसूस होगा। तो ये जो हॉटनेस है इसका मेज़रमेंट है, मैथमेटिकली मेज़रमेंट करने का जो तरीका है हॉटनेस का, वो एक टेम्परेचर है। टेम्परेचर को या उसको मैथमेटिकली कैसे हम देखें कि कोई ऑब्जेक्ट है कितना ठंडा या कितना हॉट है, उसका कुछ ना कुछ मेजरमेंट होना चाहिए, तो हम टेम्परेचर के टर्म्स में उसको मेजरमेंट करते हैं। जो डिफरेंट इसकी स्केल हैं टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए, वो हैं सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। केल्विन इसकी एसआई यूनिट है, ये याद रखिएगा। इन तीनों में से एसआई यूनिट कौन है? केल्विन। तो हम मेजरमेंट करने के सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, तो इसको वन बाय वन हम देखेंगे। तो हम देखते हैं जो टेम्परेचर स्केल में सबसे पहले सेल्सियस स्केल को। सेल्सियस स्केल बहुत कॉमन है, जनरली हम टेम्परेचर को देखते हैं, आप न्यूज़पेपर में मॉर्निंग में देखते होंगे कि जो टेम्परेचर बताता है पर डे का वो डिग्री सेल्सियस में आता है। आप कभी देखना न्यूज़पेपर में जो टेम्परेचर आएगा कि टेम्परेचर ऑफ द डे जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस दे रखा है या 35 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। वहाँ 2 टाइप के टेम्परेचर होते हैं, एक मैक्सिमम होता है और एक मिनिमम होता है, कि मैक्सिमम पर डे में जो उस पर्टिकुलर डे में मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होगा, मिनिमम टेम्परेचर कितना होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको डिग्री सेल्सियस में आती हैं। तो डिग्री सेल्सियस एक कॉमन टेम्परेचर स्केल है जो अक्सर यूज़ किया जाता है। तो इसको लिखने का जो प्रॉपर वे है वो है कि एक सपोज़ करो एक कोई नंबर लिखना है 30 नंबर, उसके बाद एक ये डिग्री लगाएंगे, उसके बाद सी, कैपिटल सी से इसको इंडिकेट करेंगे। तो ये एक इसका लिखने का पैटर्न है, 30 डिग्री सेल्सियस को कहा जाएगा। तो ये जो वाटर है, वाटर को यहाँ एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, तो उसके बेसिस पर उनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के बेस पर हम इसको डिफाइन कर देते हैं कि वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, सॉरी आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है जिस पर आइस मेल्ट होती है, सॉलिड स्टेट से कन्वर्ट होगी वो लिक्विड स्टेट में। तो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, तो सॉलिड स्टेट से ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रही है, इसको कहेंगे मेल्टिंग प्रोसेस। तो ये पर्टिकुलर जिस टेम्परेचर पे लिक्विफिकेशन हो रहा है उस टेम्परेचर का जो वैल्यू है वो होती है 0 डिग्री सेल्सियस प्योर वाटर के लिए। अगर हम प्योर वाटर की बात करें तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर वाटर बॉयल हो जाएगा, दिस टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेल्सियस एंड दिस टेम्परेचर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, राइट। तो H2O in liquid state convert into H2O in gaseous state at a particular temperature, and this particular temperature is known as boiling point. The value of this boiling point is 100 degree Celsius in the case of pure water. सिमिलरली एक ऐसा ही है डिग्री सेल्सियस जैसा ही, नेक्स्ट केल्विन जो टेम्परेचर स्केल है वो है केल्विन स्केल। जैसा डिग्री सेल्सियस है वैसा ही केल्विन स्केल है, बस इनमें फ़र्क क्या है, कुछ इनकी वैल्यूज़ का फ़र्क है। दूसरा इसमें आपको एक चीज़ याद रखना है, इसमें डिग्री नहीं लगाना, ठीक है। ये जो 0 है ये हमको नहीं लगाना है इसमें, ठीक। इसमें केवल एक सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज़ के से इसको इंडिकेट करना है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है, इट इज़ SI यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर, ठीक।
अगर हम टेम्परेचर को मेजरमेंट करना चाहते हैं तो टेम्परेचर की जो ऐसा यूनिट है वो है केल्विन। डिग्री सेल्सियस इसकी ऐसा यूनिट नहीं है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस केल्विन स्केल में होता है 273 केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इसका जो रहता है वो है 370 केल्विन। तो हमको पता है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इसका मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 एंड सिमिलर टू boiling point of water on Kelvin scale is 373, that means 100 degree Celsius is equal to 373 Kelvin, right? तो अगर आप चाहते हैं कि केल्विन स्केल को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्जन करना है तो कुछ इस तरीके से इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। केल्विन स्केल पर जो भी टेम्परेचर दे रखा है उसको और डिग्री सेल्सियस का जो है उसमें 273 का डिफरेंस होता है। क्या ऐसा कह सकते हैं, व्हेन वी ऐड 273 in degree Celsius scale we will get Kelvin scale temperature। तो ये फॉर्मूला यहाँ से बनेगा Kelvin is equal to डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्लस 273, राइट। चलिए यहाँ से इस फॉर्मूले से रिलेटेड एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन। ठीक, अगर इसको हम सोल्यूशन देखें तो जैसा कि हमने प्रीवियसली फार्मूला देखा है, केल्विन इज इक्वल टू क्या होता है, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उन्होंने दे रखा है 25, ये वैल्यू गिवन है, तो 25 प्लस 273, तो केल्विन इज इक्वल पर जो इसकी वैल्यू होगी 298, इसकी वैल्यू होगी केल्विन टेम्परेचर, राइट। तो ये इसका आंसर रहेगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अच्छा, इसमें एक और चीज़, अगर 25 दे रखा है तो वहाँ हम लिखते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक। अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो उसको 298 केल्विन ऐसा लिखेंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखना। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 298 केल्विन, दिस इज़ करेक्ट। ये दो करेक्ट इनकरेक्ट ये आपको दोनों पता होना चाहिए, डिग्री केल्विन के केस में आपको नहीं लगाना होता। चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन टू सेल्सियस स्केल। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ इन्होंने क्या दिया हुआ है, केल्विन स्केल में टेम्परेचर दिया हुआ है, ठीक है। तो टेम्परेचर इन केल्विन स्केल जो गिवन है वो है 300 केल्विन। आपको टेम्परेचर कैलकुलेट करना है इन डिग्री सेल्सियस। हमको फॉर्मूला पता है, केल्विन इज इक्वल टू T प्लस 273। इन प्लेस ऑफ K वी विल पुट 300, सब्सटीट्यूट करेंगे K के प्लेस पर 300 T प्लस 273, then T is equal to 300 minus 273 and T is equal to 27 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस। ये इसका आंसर होगा। तो आपके पास अगर केल्विन में दिया हुआ है तो हम उसको सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड सेल्सियस में दिया हुआ है तो केल्विन में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिकली आपको बस ये फार्मूला जो गिवन है, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। केल्विन एंड टेम्परेचर में सेल्सियस में जो डिफरेंस होता है वो 273 का रहेगा, ठीक। केल्विन की वैल्यू टेम्परेचर से ज़्यादा ही रहेगी न्यूमेरिकली, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं इसका नेक्स्ट जो टेम्परेचर स्केल है, दैट इज़ फ़ारेनहाइट स्केल। जैसा डिग्री सेल्सियस स्केल होता है वैसा ही फ़ारेनहाइट स्केल होता है, वहाँ भी डिग्री में इसको इंडिकेट करते हैं और यहाँ भी डिग्री लगाया जाता है। बस केल्विन जो है, केल्विन में डिग्री आपको नहीं लगाना, यहाँ जो डिग्री वाला है ये वाला टर्म यहाँ भी ऐड करेंगे इसमें। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। जैसे इसमें अभी हम 40 डिग्री फ़ारेनहाइट ऐसा लिखेंगे तो यहाँ डिग्री भी लगाया जाएगा। अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट स्केल होता है 32, राइट। तो इसका मतलब 0 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होगा, 32 फ़ारेनहाइट के। एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल इज़ 180 फ़ारेनहाइट, नो दिस इज़ रॉन्ग, 180 नहीं होगा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, तो यहाँ पर होगा 212 फ़ारेनहाइट। तो इसका मतलब 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 212 फ़ारेनहाइट होगा। तो 0 to 100 अगर हम वाटर की बात करें
तो अगर हम एक स्केल बनाते हैं इस टाइप से, सपोज करो ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है और ये वाटर का ये आइस का मेल्टिंग पॉइंट है और ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें डिग्री सेल्सियस की, तो 0 डिग्री सेल्सियस में ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस और ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करते हैं तो फ़ारेनहाइट में यहाँ पर हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और ये हो जाएगा 212 फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर जब डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस होगा 180 का। फ़ारेनहाइट स्केल पर जो डिफरेंस होता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का, ये होगा 180 का। जबकि बात करें अगर हम वाटर के मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग डिग्री सेल्सियस में, तो ये डिफरेंस जो होगा वो 100 का रहेगा, राइट। अगर हमको फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्जन करना है या डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन करना है, दैट मीन्स इंटर कन्वर्जन करना है, तो किस तरीके से करेंगे उसके लिए आपको कुछ बातें याद रखनी है। एक फॉर्मूला में जो लिख रहा हूँ इसको आपको याद रखिएगा। सपोज करो डिग्री सेल्सियस में एक टेम्परेचर दिया हुआ है C एंड फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर दिया हुआ है F, इनका आपस में कन्वर्जन करना है। डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को मैंने C से इंडिकेट किया है, फ़ारेनहाइट को F से। तो ये आप एक स्टेटमेंट जो मैं लिख रहा हूँ इसको आप नोट करके रखिएगा। C माइनस 0 डिवाइडेड बाय 180 इज इक्वल टू F माइनस 32 यहाँ पर 100 आएगा, डिवाइड F माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180। तो ये हमने क्या किया है, ये जो टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस का वो C, वाटर का यहाँ पर क्या है 0, वाटर का है ये आइस का जो है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक। यही काम हमने फ़ारेनहाइट के केस में किया। फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर F और वाटर का आइस का यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट। नीचे जो दिया हुआ है 100 और 80, ये इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंसेस हैं। अगर हम पीछे वाली स्लाइड में देखें तो वहाँ भी यही था कि ये जो डिफरेंस है 100 डिग्री सेल्सियस में और 180 डिफरेंस कहाँ पर है, ये इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस हैं इन डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल पर। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ सॉल्व करने के बाद रीअरेंज करने के बाद कुछ ऐसी सिचुएशन होगी, ये 0C/100 हो गया एंड F माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 2 और ये 5 इनको कैंसिल करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 5 और यहाँ पर F माइनस 32 डिवाइडेड बाय 9, 5 को जब उधर ले जाएंगे तो C इज इक्वल टू 5/9 F माइनस 32। तो ये हमारा एक फॉर्मूला यहाँ से बन जाएगा, तो आपको इसको नोट करके रखना है और ये इंटर कन्वर्जन के लिए फॉर्मूला है। C इज इक्वल टू 5/9 इन ब्रैकेट F माइनस 32। अब इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल दे रखा है कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल। तो अगर हम फार्मूले को देखें तो फार्मूला क्या है हमारा, C इज इक्वल टू 5/9 F माइनस 32, ठीक। तो C के प्लेस पर ये जो वैल्यू दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है डिग्री सेल्सियस स्केल पर यानी कि 25 पर, तो C के प्लेस पर हम पुट करेंगे 25 और F की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। 25 इज इक्वल टू 9 इन ब्रैकेट 5/9 इन ब्रैकेट F माइनस 32, राइट। तो F माइनस 32 इज इक्वल टू 25, ये जो 9 है डिवाइड हो रहा है तो LHS में जाकर के क्या हो जाएगा इसका इनटू एंड डिवाइडेड बाय 5, तो ओवरऑल सॉल्व करने पर ये हो गया 45। तो F इज इक्वल टू 45 प्लस 32, इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो ये 77 डिग्री फ़ारेनहाइट में इसका आंसर आएगा, राइट। तो ये डिग्री फ़ारेनहाइट में इसका आंसर है, इसको भी आप, ये इसका आंसर होगा। और इन्होंने कहा है कि इसको केल्विन स्केल में भी कन्वर्ट करना है और हमको पता है केल्विन स्केल में कन्वर्जन इजी है। 273 प्लस 25 डिग्री सेल्सियस को प्लस कर देंगे तो केल्विन स्केल पर इसका जो आंसर आएगा 298। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉडी टेम्परेचर ऑफ हेल्दी पर्सन इज 37 डिग्री सेल्सियस। तो इस टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पर और केल्विन स्केल पर, ठीक है।
मीन्स हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है कि 37 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना फ़ारेनहाइट स्केल पर एंड केल्विन स्केल पर। तो देखो यहाँ केल्विन स्केल पर चेंज करना इतना टफ है नहीं, उसको सिंपली आपको 273 ऐड कर देना है 37 में, तो जो भी इसका आंसर आएगा वो केल्विन स्केल पर आ जाएगा। तो पहले हम केल्विन स्केल में ही इसको निकाल लेते हैं। तो केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस में जो भी टेम्परेचर गिवन है प्लस 273, तो 37 प्लस 273 ये हमारा हो जाएगा 310 केल्विन। ठीक है, ये हमारा केल्विन स्केल पर इसका टेम्परेचर होगा। अब बात करते हैं फ़ारेनहाइट स्केल की। तो इसके लिए सिंपल सा वो जो फार्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं, जो कन्वर्जन फार्मूला C इज़ इक्वल टू F/9 F-32, ये फार्मूला है। तो यहाँ C के प्लेस पर हम पुट करेंगे 37 को, क्योंकि डिग्री सेल्सियस में जो वैल्यू होगी उसको पुट करना होगा C के प्लेस पर। 37 इज़ इक्वल टू 5/9 F-32, राइट। अगर हम F-32 को देखें तो F-32 इज़ इक्वल टू 37 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ से जो F की वैल्यू आएगी तो F इज़ इक्वल टू 37 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 5। ये जो 32 माइनस हो रहा था तो RHS में जा कर के ये अब एडिशन हो जाएगा इसका। F इज़ इक्वल टू 37 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 5, इसको अगर सॉल्व किया जाएगा तो ये अप्रोक्सीमेटली जो कैलकुलेट होकर के आएगा 66.66 ऐसे चलता है, तो 66.6 रख देते हैं प्लस 32। फ़ारेनहाइट पर जो वैल्यू होगी इसकी, इन दोनों को प्लस करें, प्लस करने पर वैल्यू आएगी इसकी वो 98.6, ठीक, फ़ारेनहाइट पर आएगी। तो अब ये चीज़ देख लीजिएगा, आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो रहता है 37 डिग्री सेल्सियस, ये कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अगर हमको कभी थोड़ा सा फीवर वगैरह आता है तो हमारा टेम्परेचर इसका अप एंड डाउन हो जाता है। तो उस केस में देखिएगा, अगर हम थर्मोमीटर से मेज़रमेंट करते हैं तो थर्मोमीटर में जो इसका मेज़रमेंट रहता है, टेम्परेचर स्केल रहता है, वो फ़ारेनहाइट में रहता है, ठीक। तो वहाँ टेम्परेचर देखिएगा, हमारा नॉर्मल बॉडी अगर हमको कोई फीवर वगैरह नहीं है तो उस कंडीशन में हमारे बॉडी का टेम्परेचर 98.6 या इसी के आसपास रहता है, ये चेंज नहीं होता, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जब हमारी तबीयत ख़राब रहेगी, फीवर वगैरह कंडीशन में है, तो उस वहाँ टेम्परेचर देखें तो कभी कभी हमारे को, कभी डॉक्टर से पूछिएगा तो वो कहता है कि इसका टेम्परेचर आपका 100 है, 101 है, 102 है। तो ये जो टेम्परेचर 99 है, ये टेम्परेचर है, इसका मतलब आपकी बॉडी थोड़ा सा हीट हो चुकी है। और जब बॉडी का हीट हो जाएगा तो आपकी बॉडी का डाइजेस्ट सिस्टम और जो अदर सिस्टम है वो सब कोलैप्स करेंगे। तो उस कंडीशन में आपको फीवर वाला या कमजोरी, थोड़ा सा वीकनेस वगैरह फील होती है, तो फिर मेडिसिन वगैरह आपको दी जाती हैं। तो ये आपकी चीज़ें हैं जो डेली लाइफ में यूज़ होती हैं। टेम्परेचर स्केल हम फ़ारेनहाइट का यूज़ करते हैं जब फीवर वगैरह आता है, तो हमारी बॉडी टेम्परेचर जो है वो हम फ़ारेनहाइट डिग्री जो स्केल है वहाँ पर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये अब तक के कुछ न्यूमेरिकल्स थे। इसके बाद आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क हैं। ये टोटल 4 क्वेश्चन हैं, इसमें इंटर कन्वर्जन करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में केल्विन में दिया हुआ है तो आपको सेल्सियस स्केल पर कैलकुलेट करना है। सेकंड क्वेश्चन में भी केल्विन में दिया हुआ है तो सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट करना है। थर्ड में डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ केल्विन में कन्वर्जन करना है। और फोर्थ क्वेश्चन में डिग्री सेल्सियस से अगेन इसको केल्विन में करना है। ये हमारा आज का होमवर्क रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका जो भी न्यू वीडियो आएंगे और उसके लिए आपको नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे। सो अगेन थैंक यू वेरी मच।